आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। जी हाँ, तो विद्यार्थियों, मैं प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेज प्रताप में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम हमारे आसपास का पदार्थ जो है, ये चैप्टर का नेम है। ये हम क्लास नाइन्थ जो हमारी केमिस्ट्री है, उससे हम पहला चैप्टर है हमारी क्लास 9 की केमिस्ट्री का, इसको आज हम समझेंगे क्या। आज हम इसके लाए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स, जो कि आप पूरे चैप्टर में पढ़ते थे। इसमें पूरे चैप्टर का रिन्यू है, आपका पूरे चैप्टर का इसमें सारांश भरा पड़ा है। तो देखिए, मैं अभी इसे मिटा देता हूँ। देखिए, आज हम क्या देखने वाले हैं, अध्याय समीक्षा। तो अध्याय समीक्षा का जो हमारा पहला पॉइंट है, अध्याय समीक्षा। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं, उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, पदार्थ कहा है। हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। देखिए, जैसे आप हमारे आसपास के पदार्थ की बात है, तो हम अपने आसपास के पदार्थों को ले सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, डस्टर, पेन, घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। जो हमारी ये आसपास की वस्तुएं जो आपको दिख रही हैं, यहाँ तक कि हवा भी क्या एक पदार्थ है, क्योंकि इसका क्या है, कोई ना कोई भार यानी द्रव्यमान होता है और कोई ना कोई स्थान भी घेरता है। हर कोई पदार्थ ले लीजिए आप, चाहे हर कोई द्रव्य को ही हम पदार्थ कहते हैं, लेकिन द्रव अलग है और द्रव्य अलग है। क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है। आप पदार्थ को इसी प्रकार से समझ सकते हैं। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, आप उसे देख लीजिए, ये क्या है, इसमें कुछ द्रव्यमान है, वो कुछ स्थान भी गिर रही है, तो ये क्या है, हमारी पदार्थ है। तो हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व में वर्गीकृत किया था। किसमें वर्गीकृत किया था, पंच तत्व में वर्गीकृत किया था। जो हमारे पंच तत्व क्या थे, भारत के दार्शनिक थे, उन्होंने पंच तत्व, कौन कौन से पंच तत्व थे, पंच तत्व थे, पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया, और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया था। किन्होंने वर्गीकृत किया था, जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को वर्गीकृत किया था। तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो हमारे सभी पदार्थ हैं, वो कणों से मिलकर बने होते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था भारत के प्राचीन दार्शनिक महर्षि कणाद ने। जो हमारे भारतीय प्राचीन दार्शनिक थे, महर्षि कणाद, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना कैसे नहीं कर सकते, कि जिनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, गैर माइक्रोस्कोप के सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हम उन्हें। ये कहा था। ये किसने कहा था, महर्षि कणाद जी ने कहा था। सर्वप्रथम सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से। जिन कणों को उन्होंने क्या नाम दिया था, महर्षि कणाद जी ने, परमाणु और अणु। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत यानी बहुत सूक्ष्म होते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखिए, मैं इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, मुझे आशा है आपको ये दिख रहा होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है ये वाला, पदार्थ के कणों के
बीच रिक्त स्थान होता है। ये परम सत्य वचन है जो हमारी किससे आता है। जैसे देखिए, आप जो मैं अभी ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो आप पर बुक होगी क्लास 9 की, एक बुक होगी क्लास 9 की आप पर विज्ञान की, उसका प्रथम चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो आपको क्या करना है, खोल के रख लेना है। तो जल्दी से उस चैप्टर को खोलिए। तो यहाँ से हमारे क्या शुरुआत हो रही है, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण हैं ये। तो हमारा ये कितना है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए क्रियाकलाप भी है। अपनी किताब खोल लीजिए, वहाँ आप समझते चलना, मैं यहाँ बताते चलता हूँ। तो देखिए, आप पदार्थों के बीच रिक्त स्थान के लिए आप एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि आप एक बीकर लीजिए, बीकर में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के कण, बीकर हमारा पानी से भरा हुआ है, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कण डाल दिए। तो हमारे जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण होते हैं वो जो बीकर का पानी होता है उसमें घुल जाते हैं। तो बीकर के पानी में कैसे घुल गए, तो जो हमारा पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान था, तो हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे, वो पानी के रिक्त स्थानों में समावेशित हो गए। समावेशित हो जाते हैं पदार्थों के कणों को एक दूसरे में मिलने को हम क्या कहेंगे, समावेशित। जब हमारे पदार्थ के कण एक दूसरे में मिलते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, समावेशित हो जाना कहते हैं एक दूसरे में। देखिए, आप नमक शर्करा ले लीजिए, वो वहीं भी ऐसा ही होता है हमारा। तो क्रियाकलाप में आपको बता देता हूँ, आप किस क्या कर सकते हैं कि नमक शर्करा डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण पानी में समान रूप से वितरित हो गए, जैसे चाय में कॉफ़ी हो जाती है। तो चलिए, हम शर्करा का, यानी शर्करा कहते हैं चीनी को, तो हम चीनी का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, जब हम शरबत बनाते हैं तो हम क्या डालते हैं, चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल डालते हैं जल में, फिर उसको क्या करते हैं, घोल लेते हैं चम्मच की सहायता से। आप किसी भी की सहायता से घोल सकती हैं इसको उलट पुलट करके। तो जो हमारी चीनी है वो कुछ देर में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वो क्या कहता है, समावेशित हो जाती है किसके कणों में, पानी के जो रिक्त स्थान होते हैं पानी के कणों के बीच, उनमें हमारे चीनी के कण क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें क्या ज्ञात होता है, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये हम किस क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं, देखिए, आप क्या कीजिए, अपने घर में, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो आपको घर पर ही होम स्टडी करनी होगी। तो आप जो ऑनलाइन वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसकी सहायता से अपनी होम स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, क्रियाकलाप कीजिए आपको मैं इसको गैस का क्रियाकलाप बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक अगरबत्ती लेनी है, अगरबत्ती, जो हमारी अगरबत्ती होती है, बुझी हुई अगरबत्ती, जली हुई नहीं, बुझी हुई अगरबत्ती, हमको उसको क्या करना है, एक कोने में रख देना है। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है, समीप जाना पड़ेगा तो इसकी सुगंध मिलेगी। तो बताइए, जो उसके कण हैं, जैसे देखिए हमने क्या लिया, एक बदबू है, कहीं भी कोई बदबू की चीज़ पड़ी है तो आप उसको बिगर छुए वहाँ आपके पास बदबू आ जाती है। क्यों आती है वो बदबू आपके पास निकट, तो क्या होता है, जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, वो चलते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। जो द्रव और ठोस होता है उसके कम गतिशील होते हैं, वो अपने आयतन में ही घूमते हैं, जो उनका आयतन यानी स्थान होता है उसमें के अंदर ही घूमते हैं। गैस होती है उसके अनियमित रूप से घूम जाते हैं। जो हमारे गैस के कण क्या होते हैं वो अनियमित रूप से हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे घर में खाना पक रहा होता है तो हम दूर से बैठे होते हैं तो उसकी सुगंध से बता देते हैं ना कि आज क्या पकने वाला है। तो क्या होता है, उसके जो हमारे खाना पक रहा है उसके कण क्या हो रहे हैं, गतिशील हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उसकी सुगंध तो हमारे पास पहुंच जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम किस क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं, जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए, आप क्या लीजिए, एक लोहे की कील ले लीजिए, उस पर आप हथौड़ा मार कर देखिए तो क्या होगा, वो टूट जाएगी नहीं। उसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है, जो हमारे
देखिए हमने एक लोहे की कील ली। अब आप उसको दोनों तरफ से क्या कीजिए, अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और उसको खींच के उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या वो टूटती है? आपके हाथों से नहीं टूट पाएगी, वो लोहे की कीड़े मजबूत है। तो ये आप बिल्कुल मुलायम ही कोई पतली सी सुई भी ले लीजिए, उसको भी आप मोड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसे तोड़ने के लिए बल लगाना पड़ेगा। जो आप बल लगा रहे हैं वो किसके कारण, जो हमारे पदार्थ क्या है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है। तो बिखरता क्यों नहीं है, छोटे छोटे कण इधर उधर क्यों नहीं फैलते हैं? क्योंकि उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो जो हमारा आकर्षण बल होता है वो पदार्थ को संगठित रखने का कार्य करता है। पदार्थ एक दूसरे से क्या होता है, चिपका रहता है। जो द्रव होता है उसमें आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए उसमें होता तो है लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है। जो हमारा ये आकर्षण बल की बात है तो इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारा ठोस में सबसे अधिक होता है, क्योंकि ठोस सबसे अधिक मजबूत होता है। लोहा, चौक, कुछ भी ले लीजिए आप। और द्रव में देखिए, द्रव क्या, पानी एक दूसरे से अलग भी किया जा सकता है बड़ी ही आसानी से, लेकिन क्या होता है, पानी के कण जो एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं। अपने आयतन में आप किसी ग्लास में डाल दीजिए, ग्लास से बाहर नहीं जाएंगे, स्वतः खुद नहीं जाएंगे। उनमें इतना आकर्षण बोलता है कि वो एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं, लेकिन आप अलग करना चाहें तो आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन गैस में आकर्षित जो गैस के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कम करते हैं, यानी उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। आप इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। कौन से क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं आप? देखिए, आप एक अगरबत्ती जो जल रही होती है, हमारी अगरबत्ती का उदाहरण ले लेते हैं हम, तो उससे जो हमारा धुआं निकलता है, तो धुएं कण क्या होती है, अनियमित रूप से ऊपर नीचे जो हमारा द्रव होता है वो सीधे आप ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन गैस के अनियमित रूप से चारों दिशाओं में गति करते हैं, गैस के कण बहते रहते हैं, तो उसके बीच क्या आकर्षण बल तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। आप देखिए, आप एक मान लीजिए आपके पास पानी का एक कुंड है, कुंड, उसमें आप अपना हाथ खींच के मार दो पानी में, तो आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी, मानता हूँ, लेकिन आपके हाथ को थोड़ी बहुत चोट तो अवश्य लगेगी, दर्द होगा। आप पूरी जान से खींच के मारिए तो दर्द होगा, लेकिन आप ठोस में मारोगे तो आपका हाथ ही टूट जाएगा। लेकिन आप खाली स्थान में, गैस में खाली स्थान में मारोगे, ये हमारी गैसें हैं, वायुमंडल में सारी गैसें बरतते हैं, तो क्या है, आपको कोई बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बल तो लग रहा है दोस्तों, कोई बल की बात नहीं है, बल तो लग रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा है बल। तो मैं आपको यहाँ मैंने मेन पॉइंट ही रखे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सारी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, ये आपसे वादा है। आपको ऐसा एक भी मेन पॉइंट नहीं रहेगा जो ना आए समझ में। आप मात्र वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा और जो मेन पॉइंट है उनको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत है, इतना आप कर लीजिए और मात्र सुनना अवश्य आपको, क्योंकि इसी में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, पदार्थ के जो हमारे सारे कण, सारी हमारे मेन पॉइंट, सभी चीज़ें क्लियर करा दूंगा मैं आपको। तो देखिए, आज हम यहाँ कुछ ही मेन पॉइंटों को समझेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे, देखिए आपकी बुक के हिसाब से करा रहा हूँ, मेन पॉइंट तो हैं यहाँ बहुत सारे, लेकिन जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं, जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं वो हम बाद में और देखेंगे, लेकिन अभी हम उतने ही देखेंगे। हमारी बुक होगी, देखिए आप बुक खोल लीजिएगा अपनी, उसमें क्या होगा, कुछ भूमिका देने के बाद थोड़े बहुत प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं इन मेन पॉइंट को करा के आपको वो प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद हम आगे वाले मेन पॉइंटों को देखेंगे। तो चलिए हम अगला मेन पॉइंट देख लेते हैं, जो हमारा थोड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, तो देखिए हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है, मुझे आशा है आपको ये दिख रहा होगा, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। पदार्थ के कण होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से क्या होता है, पदार्थ के कणों, जो हमारे कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसको हम किस क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं, इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं जो हमारे घर में ही होता है। जैसे देखिए, अब जब खाना गर्म होता है तो उसकी सुगंध क्या है, आप दूर से ही पता लगा सकते हैं क्या बना है, उसकी सुगंध आपको दूर से ही पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके कण क्या हैं, अधिक गतिशील हैं, उसके कण जो होते हैं वो अधिक गतिशील होते हैं। और जब आप ठंडा खाना जो होता है उसकी सुगंध लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो मेन पॉइंट है वो आपके प्रश्नोत्तर में आएगा और ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। हम क्लास 9 के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन हमें क्लास 9 को अपना लक्ष्य नहीं बनाना है,
क्लास 9 में पास हो ही जाते हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? क्लास 10। तो हमें अभी से क्लास 10 के लिए तैयारी करनी है, जिसके में हम क्लास 10 में टॉपर बन सकें, हमारी परसेंटेज बढ़िया आ सके। तो हम उसी के हिसाब से ज़ोरदार तैयारी करेंगे। तो देखिए, हम इसमें 2-3 मेन पॉइंट को और देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है। तो रिक्त स्थान में समावेश का अर्थ क्या है? समावेश, यानी उसके रिक्त स्थानों में, जैसे देखिए एक चित्र दिया गया होगा आपकी बुक में, ना दिया गया हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाना मेरे। तो व्हाट्सएप नंबर पे बता दूंगा, मैं सारी प्रैक्टिकली वाइज वही चीज़ें भेजता हूँ, जहाँ समझाता हूँ वहाँ प्रैक्टिकल के चित्र भेज देता हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है, सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए व्हाट्सएप नंबर मैं अभी बता देता हूँ, 6395926425, 6395926425, यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इसी पर आप कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप क्या, मैसेज भी कर देना, तो ही मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, नो टेंशन। तो आपको वहाँ अधिक फोकस नहीं देना है, आप यहाँ समझ लीजिए। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा किसके कारण होता है? पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हमारी चीनी पानी में मिश्रित हो जाती है, तो क्या किसके कारण हमारे पानी के कणों में रिक्त स्थान होता है? तो उसमें वो क्या हो जाती है? अंतः मिश्रित हो जाती है, उसके साथ अपनी अंतः क्रिया करके मिश्रित हो जाती है। तो देखिए, जो हमारा ये पहला चैप्टर है, इसमें एक और मेन पॉइंट है, ये केमिस्ट्री का तो है, मानता हूँ केमिस्ट्री है ये, लेकिन ये केमिस्ट्री का भी नहीं है। जो हमारे देखिए इसमें बताया है, तो हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे, आपको वीडियो सुनना है एंड तक। जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने 5 तत्वों पर वर्गीकृत किया था। कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। लेकिन जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक थे, जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पदार्थ को 2 कैटेगरी में विभाजित किया, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। तो इस चैप्टर को 2 कैटेगरी हैं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। तो जो हमारा ये चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसको हम किस अवस्था में देखेंगे? भौतिक अवस्थाओं में। इससे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं, उसको हम किस में देखेंगे? रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो आपको हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर। ये नोट कर लीजिए कि हम यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर ही सीखेंगे। मात्र आप अपना चैप्टर का नाम डालिए। चैप्टर का नाम डालने के बाद आपको क्या करना होगा? जो मैं नोट्स यहाँ लिख रहे हैं उसी को नोट करना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर करना है। अधिक आपको लिखाई अधिक नहीं करनी है, लिखाई आपकी बहुत विषय की पड़ी है लेख सुधारने के लिए। किसकी? हिंदी है, सामाजिक है, सोशल साइंस, इंग्लिश का मीनिंग है, इंग्लिश है, मैथ में भी, मैथ में आपको निकालना सीखना है, मैथ का भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ साथ साथ। तो आपको क्या करना है? लिखाई अधिक नहीं करनी है, जो मैं नोट करा रहा हूँ वही नोट कीजिए, और जो वीडियो में मैं समझा रहा हूँ वही आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको इधर उधर नहीं भागना है, एक ही क्लास ज्वाइन करनी है विज्ञान की। आप मात्र एक ही क्लास देखिए पूरे दिन में चाहें, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से समझिए कि आपको याद हो जाए, आप अपने 10th में बढ़िया मार्क्स ला पाएँ। तो ऐसा कणों में किसके कारण होता है? समावेश के कारण होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है, आपको यहाँ तक मैं नोट कराने की बात करूँ, आपको वहीं तक नोट करना होगा, अदर करेंगे तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे। आपको ये मेन पॉइंट भी नोट करना होगा, यहाँ तक मैं पढ़ा देता हूँ, वो आप सभी नोट कर लीजिए। 2 विभिन्न पदार्थों के जो कण होते हैं, उनका स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विशरण। अब चीनी का पानी में, मैं चीनी का ही बार बार उदाहरण क्यों ले रहा हूँ, हम नमक का भी ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का भी ले सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का भी ले लीजिए, तो उसका जो कण एक दूसरे में मिल जाते हैं, पानी और पोटेशियम परमैंगनेट या शर्करा या नमक किसी के भी, तो उनका मिलना क्या कहलाता है? उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? हर किसी क्रिया को हमें नाम देना, उसे डेफिनेशन या उसका नाम देना अधिक आवश्यक है। हम जान तो गए ये क्या है, ये कैसे होता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसका नाम नहीं जानते। तो उसका नाम क्या होगा? विशरण। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना हमें क्या कहलाता है?
विसरण कहलाता है। अब हम नेक्स्ट मेन पॉइंट देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहा जाता है। अंतराणुक बल कह लीजिए या आप इसे गुरुत्वाकर्षण बल कह लीजिए, लेकिन हमारी कणों की बात किया तो हम अंतराणुक बल का ही नाम देंगे। जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी भी लगाती है। ऐसे ही कण आपस में अपना गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगाती हैं? देखिए, हमारी पृथ्वी तो लगाती है, लेकिन हमारा कोई भी पदार्थ हो चाहे वो हमारी पृथ्वी से ही बना होता है। जो ये माटी है उसी से सब कुछ बना है। हमारा शरीर भी क्या है, माटी से बना है, माटी में ही मिलना है। तो हर चीज़ माटी से बनी होती है, तो उसमें भी ग्रेविटी होगी। तो उनके कणों के बीच इसीलिए अंतराणुक बल होता है। तो ये मैं आपको पहले ही भी समझा चुका हूँ कि इस बल के बारे में, बल का कार्य क्या है। इसको मैं एक बार कैटेगराइज कर देता हूँ। ठोस में अधिक होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक नहीं होता, सॉरी, नगण्य यानी न के समान होता है गैस में। तो हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना। यही हमारा इस वीडियो का आखिरी लास्ट पॉइंट है। आपको वहाँ से इसी को नोट करना है, आगे नोट करेंगे लफड़े में पड़ जाएंगे, फिर से कह रहा हूँ। तो क्या है हमारा नेक्स्ट? प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं तो हम जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन आपको अभी ये नोट नहीं करना है। मात्र आपको ये समझना है पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठोस में अधिक, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम, और हमारा जो गैस होता है उसमें नगण्य होता है, यानी कि समान होता है। तो चलिए, आज हमने इतना पढ़ा। अब हम इसके बाद हमारे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं 4, बुक में होंगे अवश्य आपकी में, बुक खोल लिए। आपको आपके पास इस बुक नहीं है तो मैं इस आपको जो हमारा चैप्टर है इसका PDF भेज दूँगा फ्री में। तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने बता ही चुका हूँ, आप लिख लीजिए। व्हाट्सएप में बोल रहा हूँ 635952, सॉरी ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, नया लिया है तो मुझे याद नहीं रहता है। 6395926425। हाँ, यही है मेरा 6395926425। इस पर आपको मैसेज कर देना है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको अपना नाम भी भेज दीजिए, क्लास भी भेज दीजिए। तो इसके बाद हमें 4 प्रश्नों को देखना होगा, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से मेन पॉइंट पढ़ना आरंभ करेंगे, जो हमारी ये वाला मेन पॉइंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। हम क्रम से चलना है, एकदम अपना सिलेबस बढ़िया तरह से कंप्लीट करना है। इसको आप भूमिका में आप इतना लिख लेना यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। हाँ, देखिए आ चुका है हमारा ये। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? अब पदार्थ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी पदार्थ जो इस पृथ्वी पर स्थित, कोई पदार्थ जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ जिसका कुछ आयतन हो या स्थान घेरता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पदार्थ। इसमें कुछ भार हो और जो कुछ स्थान घेरता हो तो क्या कहलाएगा? पदार्थ। देखिए कुर्सी का कुछ ना कुछ भार होता है और ये स्थान भी घेरती है। अब वायु तो हमारा पूरा वायुमंडल घेरे हुए है, तो इससे भी स्थान है और इसमें कुछ वजन भी होता है दोस्तों। हमारी वायु जो होती है इसमें कुछ वजन भी होता है, तो ये भी हमारा क्या है? पदार्थ की कैटेगरी में। इसको मैं क्या करता चल रहा हूँ? अंडरलाइन। स्नेह क्या है? प्रेम। तो इसका कोई आकार है प्रेम का? कोई इसका स्थान है? नहीं। ये और गंध क्या है? बदबू है। इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये वायु तो है लेकिन गंध जो है इसका कोई आकार भी नहीं है, ये इसका कोई आयतन भी नहीं है, और ये इसका कोई द्रव्यमान भी नहीं है, इसकी कोई मतलब भार भी नहीं है हमारा। घृणा है क्या? घृणा भी नहीं होगी। बादाम, हाँ बादाम है हमारा। फिर बादाम का क्या होता है? आयतन भी होता है और द्रव्यमान। देखिए, आयतन को हम स्थान कहते हैं, द्रव्यमान को हम भार कहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि आप 8th से आए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा वैसे, मुझे आशा है। तो आयतन यानी स्थान, तो मैं ऐसे द्रव्यमान आयतन ही बोलूँगा। हो सके तो मैं इंग्लिश में पढ़ाता, लेकिन आप लोग हिंदी में समझिए, क्योंकि आप हिंदी के हैं। इंग्लिश के हो तो बता देना, मैं इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन मैं हिंदी में ही कराऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी का छात्र रहा हूँ, तो हिंदी में ही मुझे बढ़िया तरह से समझाऊँगा आपको। तो विचार क्या है? इसका कोई द्रव्यमान है और ये कोई आयतन घेरता है? नहीं घेरता है। शीत, ठंड का भी कोई द्रव्यमान नहीं है और ना ही आयतन घेरती है। शीतल पेय, हाँ शीतल पेय हमारा है। शीतल पेय यानी पानी को ही ले लीजिए, ठंडा पानी। तो इसका क्या है? ये कोई आयतन भी घेर रहा है और इसका द्रव्यमान भी है, तो ये क्या है? हमारा पदार्थ है। इत्र की सुगंध,
इसकी भी कोई जगह नहीं है। तो उत्तर में हमको क्या लिखना है, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि क्या है, पदार्थ हैं। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये छोटे में दिख रहा होगा, लेकिन आपको दिख अवश्य रहा होगा, ये पक्का है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं समझा देता हूँ आपको। हमारा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। तो निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण क्या हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण ये नीचे दे रहा है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण बताना है। इसका कारण दोस्तों मैं आपको जो मैंने अभी कराए हैं, जो हमारे मेन पॉइंट थे, जो हमने नोट्स बनाए थे वो मैंने कराए थे, उसमें मैंने आपको समझाया था इसका प्रेक्षण यानी कारण। तो आपको ये याद होना चाहिए। आप वीडियो को दोबारा से सुनिए। हमको 10th में टॉप करना है, तो इसलिए हमको वीडियो को क्या करना होगा, ध्यान से सुनना होगा। तो मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी मैंने उत्तर में आपको किस प्रकार लिखना है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो उत्तर में हमको क्या लिखना है, आपको प्रत्येक बात पर क्या देना है, गौर देना है। यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंच जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा गर्मा गर्म खाना होता है उसके हम दूर से उसकी सुगंध क्यों ले लेते हैं, दूर से उसकी सुगंध हम इसलिए ले लेते हैं, उसकी महक जो होती है उसे, क्योंकि उसके जो हम तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के जो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है, दूर दूर फैलने लगता है। उसके बीच जो ग्रेविटी होती है उसमें से क्या होता है, जो पदार्थों के बीच जो अंतराणु बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो पदार्थ क्या, जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो पदार्थ क्या होंगे, पदार्थ एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो क्या होता है, दूर दूर पहुँचने लगते हैं। और जब खाना ठंडा हो जाएगा तो उसकी महक हमको उसके पास जाना पड़ेगा। क्यों, कि उसके कण अधिक दूर नहीं वितरित हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ऊर्जा नहीं है अधिक, यानी ऊष्मा की आवश्यकता है। उसे आप गर्म कर देंगे तो उसकी भी सुगंध आप दूर पहुंचने लगेगी। तो आपको उत्तर में यही लिखना है, लेकिन समझना अति आवश्यक है। समझेंगे तो उसको उत्तर को भी आप इसी प्रकार से लिखना सीख जाएंगे। उत्तर को लिखने के लिए आपको इसी उत्तर को नोट करना होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। तो अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो रुकिए, मैं अभी इसको करता हूँ सॉल्व। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, लेकिन नहीं, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो इससे हमारा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पानी काट पाता है यानी पानी में क्या होती है, अंतराणु बल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, इसमें हमारा क्या, कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी अंतराणु बल का, जो अंतराणु बल होता है उसका गुण प्रेक्षित होता है। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा भी हुआ है, उत्तर है, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाता। ये आंसर में लिखना है, लेकिन आप इसके आंसर में थोड़ा एडिंग कीजिए। एडिंग करेंगे तो आपकी नोटबुक एकदम बेहतरीन बन जाएगी, लाजवाब। तो एडिंग करने के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए मेरा। हाँ, तो देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। पहली वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा,
तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना होगा मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आपको लिखना है, ये आप लिख लीजिए या नहीं लिखिए, इसको भी लिख लीजिए, यही इसका आंसर होगा। लेकिन आपको और इसमें ऐड कीजिए, इसमें गुण पूछ रहा है तो इसमें गुण नहीं बताया गया किसका गुण होता है। क्या है इसमें, क्या इसका गुण होता है, अथवा पानी में आकर्षण बल का सामर्थ्य का गुण होता है, आकर्षण बल के सामर्थ्य का। अब गुरुत्वाकर्षण बल में, गुरुत्वाकर्षण बल मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये मैं आपको अधिक समझाने के लिए ऐसा मैंने बोला है। गुरुत्वाकर्षण बल तो अलग होता है जो पृथ्वी लगाती है, आकर्षण बल बोलते हैं अक्सर उसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। मैंने आपको पूरी वीडियो में क्या समझाया, गुरुत्वाकर्षण बल से, लेकिन हमको क्या बोलना चाहिए उसे, आकर्षण बल बोलना चाहिए। तो आकर्षण बल की क्या होता है, सामर्थ्य का गुण होता है। तो यही हमारा है, गोताखोर पानी काट पाता है, हमको यहाँ हमको लिखना है। अतः क्या होता है, कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, आकर्षण बल के सामर्थ्य का गुण प्रेक्षित होता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। हमारा उत्तर है पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी हमने देख लिया था। और हमारे कुछ पॉइंट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षण बल होता है हमारा पदार्थ में, एक कणों में, यही हमारा आंसर होगा इसका दोस्तों। तो हमने आज क्या सीखा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं जानते हुए भूल गया था कि आकर्षण बल और ग्रेविटी में अंतर होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, तो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल बोल दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, आकर्षण बल बोलेंगे। आपको समझाने के लिए इतना मैं भावुक हो गया था कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, हमने गलती सुधार भी ली, आकर्षण बल बोलते हैं उसे। तो आज हमने क्या सीखा, अपने चैप्टर की भूमिका सीखी, जितनी आपको थ्योरी में पढ़ाई गई थी वो हमने नोट्स में सीखी। नोट्स ही महत्वपूर्ण हैं, नोट्स को आप नोट कर लीजिए। और क्या सीखा, 4 क्वेश्चन सीखे, 4 क्वेश्चनों का आंसर सीखा, वो आप नोट कर लीजिए। वो आप नोट कर लीजिए। आगे हम सीखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं से हम इनकी, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं 3 कैटेगरी, उनको समझेंगे। उसके बाद हम फिर से 4 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अपने चैनल टीच तेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।